राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे सुबह सुबह एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो वह एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका 2022-23 के अंदर जो भी 10 जनवरी से जो आपकी परीक्षाएं शुरू होनी है, इनके अंदर आप लोग अंतिम 30 दिन के अंदर पढ़ाई करके किस टाइप से एसएससी जीडी के अंदर है 101% सिलेक्शन ले सकते हो। मेरा भी इसी टाइप से हुआ था, देख लो लिस्ट के अंदर नाम भी आया हुआ है। लास्ट के 45 दिन पढ़ाई करी थी और उस 45 दिन की पढ़ाई के अंदर किस टाइप से मैंने पढ़ाई करी थी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके है, आप लोगों को जो मैं आज की वीडियो के अंदर जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अभी आखिरी के 27 दिन बाकी हैं, आज 13 तारीख होगी। आखिरी के 27 दिन के अंदर आप लोग किस टाइप से पढ़ के है सिलेक्शन ले सकते हो। देख लो सारा का सारा सिस्टम आपको आज की वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना आप किस टाइप से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी, कहां से क्या है। अभी बुक बाक वगैरह लेने का तो टाइम है ही नहीं, कैसे फटाफट से तैयारी करनी है ये देखो भाई। जैसे आप लोगों को सभी को पता है, जो आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो आप सभी को पता है कि इंग्लिश हिंदी, जो इंग्लिश या हिंदी जो आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने है हिंदी सब्जेक्ट को चुन रखा है, तो हिंदी के आपको सभी को पता है 20 क्वेश्चन आने हैं सभी को, सभी सब्जेक्टों के। तो आपको हिंदी को लेकर है, एक तो बच्चे हिंदी को लेकर ज्यादा टेंशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं हिंदी को लेकर ज्यादा टेंशन में? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हैं वो या तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनको हिंदी आती मुश्किलों से है, ठीक है। हिंदी बहुत ही ईजी आती है एसएससी के अंदर, बिल्कुल लो लेवल की हिंदी आती है। आप लोग आसानी से है इस हिंदी को क्रैक कर सकते हो, कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए आपको कोई बुक नॉर्मल अगर बुक भी लेनी है तो 10वीं क्लास की बुक ले लो, उससे भी आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। 10वीं क्लास की अगर आप लोग हिंदी की गाइड लोगे ना, हिंदी ग्रामर की, उससे भी आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। हिंदी बहुत ही लो लेवल की आती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी हिंदी की क्लास अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी चलती है, ठीक है। आप लोग उन क्लासों को लेकर भी एसएससी जीडी की हिंदी है आराम से क्रैक कर सकते हो। एसएससी जीडी की हिंदी की गारंटी में लेता हूं, 40 के 40 मार्क्स आपके वो मेरे हाथ में। मैं कहने लग रहा सिर्फ आप लोगों को ये जो वीडियो करवाने लग रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने एसएससी जीडी हिंदी के। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आओ, बिल्कुल इजी लो लेवल के क्वेश्चन आओ है, ठीक है। उस हिसाब से तैयारी करनी है। उसके बाद आता है आपका मैथ, हिंदी का भी सारा का सारा आप लोगों को जैसे सिलेबस भी बता देता हूं। सिलेबस देखो भाई, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। मुहावरे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा मुहावरों की पूरी हिंदी की वीडियो कल डाली हुई है, चाहे देख लो। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे टॉप के जो कठिन से कठिन जो आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के, वो करवाए हुए हैं, देख लो से। प्रवाची शब्द का या तो 1 क्वेश्चन आएगा या बिल्कुल ही नहीं आएगा। वर्तनी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग चेक, जो आपकी स्पेलिंग आती है हिंदी के अंदर, उसके कितने आते हैं? उसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को स्पेलिंग चेक करनी होती है हिंदी के अंदर, जैसे वर्तनी ठीक लिख रखा है, गलत लिख रखा है। उसके बाद रिक्त स्थान फिलअप्स आते हैं 1 से 3 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आसान से फिलअप्स आते हैं और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को पक्का देखने को मिलेंगे, 3 तो है 100%। वाक्यांश के लिए भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको जैसे पूरी लाइन होती है उसको एक वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। विलोम शब्द, मुहावरे नहीं करवाए थे कल की वीडियो के अंदर, विलोम शब्द करवाए थे। विलोम शब्द के भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे 100%। विलोम शब्द की वीडियो कल करवाई हुई है, देख लेना, आराम से चेक कर लेना। समानार्थी शब्द 1 से 2 क्वेश्चन, जिसको पर्यायवाची शब्द ही बोलते हैं, समानार्थी शब्द यानी कि एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्द। रेखांकित खंड के 3 क्वेश्चन 100% आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं। इसके अंदर क्या होता है? आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसके नीचे लाइन लगी होती है, आपको ये बताना होता है भाई इस लाइन वाले जो सेंटेंस जो पार्ट है, इसकी जगह हम और क्या नई चीज है रख सकते हैं। गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 क्वेश्चन आएंगे, यहां से आप लोग आसानी से अपने नंबर समेट सकते हो, आसानी से अपना मतलब जो भी स्कोर है उसको कवर अप कर सकते हो। त्रुटि यानी कि आपको गलती फाइंड करनी होती है, आपको जैसे सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस के अंदर गलती बतानी है, बहुत ही ईजी आती है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, अपने चैनल पर डाले हुए हैं, सारी प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन है सारे डाले हुए हैं, उनको देखो। आप लोग देखो कितने आसान त्रुटि आते हैं। त्रुटि का मतलब होता है एरर फाइंड करना, सेंटेंस के अंदर जो आप एरर फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी आती है हिंदी, बहुत ही ईजी। फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों डरते। आप लोग आराम से है हिंदी के अंदर, अगर 40 मार्क्स की हिंदी है, 20 क्वेश्चन, तो 20 के अंदर से आप लोग आराम से 18 से 19 क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हो पेपर के अंदर, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं हिंदी की। उसके बाद आता है आपका मैथ के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आप लोग आराम से आसानी से निपटा सकते हो। इसका भी पूरा बताऊंगा सिलेबस, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, कौन से टॉपिक से। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग के जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, ये इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? ओनली प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है। प्रैक्टिस सेट के अलावा है रीजनिंग के लिए आप लोगों को कहीं पर भी कोई
कोई भी माथा मारने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट आप एक डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक भी दे रखा है प्रैक्टिस मॉक नाम के प्लेटफॉर्म का, आप वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा के देख सकते हो। आपसे भी काफी बच्चे लगा के देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट का, आप वहां से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है, आप वहां से भी लगा सकते हो, या फिर अपने चैनल के ऊपर वीडियो भी डाल रखी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो आप रीजनिंग के। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो भाई किस लेवल के आते हैं, क्या कुछ आता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा के देखो। रीजनिंग के लिए कहीं पर माथा पच्ची करने की जरूरत है ही नहीं। रीजनिंग के अंदर अगर कोई चीज सीखनी है तो फिगर के अंदर मतलब कितनी फिगर है वो चेक करना, जैसे ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है ये चेक करना सीखो। या फिर रीजनिंग के अंदर और क्या चीज सीखनी होती है आप लोगों को, ब्लड रिलेशन बनाने सीखो, टेबल के बार आर बार बैठे हैं उनको करना सीखो। ये आप यूट्यूब से सीख सकते हो, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जिक्के के लिए अब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं जी करंट अफेयर्स कब पढ़नी है, कहाँ कब से पढ़नी शुरू करनी। डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी भाई, नवंबर महीने की पूरी करंट अफेयर, अक्टूबर महीने की पूरी करंट अफेयर, सितंबर महीने की पूरी करंट अफेयर। तो आपको लास्ट के 6 महीनों की करंट अफेयर है वो कवर अप कर लेनी है। अब जैसे आप लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक की करंट है वो आप लोगों को तैयार कर लेनी है। तो जैसे आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लो जुलाई मंथ्स करंट अफेयर, जुलाई महीने की करंट अफेयर डेली है, 1 महीने की करंट अफेयर पूरी कर दो, 6 दिन के अंदर सारी करंट अफेयर कवर अप हो जाएगी। उस वीडियो को देख लो अच्छे से, ठीक है, वहां से दिमाग के अंदर सारे करंट अफेयर फिट हो जाएगी। डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, 6 दिन के अंदर करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आगे दिखाऊंगा कौन से हैं। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को दिखा दिए हैं भाई, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं। रीजनिंग कैसे करने आप लोगों को बता दिया, रीजनिंग के ओनली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और कुछ मात्रा मारने की जरूरत नहीं है। जिक्के के अंदर मैंने करंट अफेयर बता दी है। जिक्के के अंदर अब जैसे जिक्के आती है, अब बच्चों के ये भी डाउट आता है भाई जिक्के कहाँ से कैसे तैयार करनी है। तो जिक्के आप लोगों को ल्यूसेंट की बुक से है आप लोगों को है जिक्के प्रिपेयर करनी है भाई, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक से आप लोग ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो या फिर आप कोई और भी बुक ले सकते हो, लेकिन ल्यूसेंट की बुक बेस्ट रहेगी। यहाँ से आप लोग अब भी अगर डेली का अगर एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना जिक्के का तो भी आसानी से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे बहुत से बच्चों के और भी डाउट आते हैं, ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएंगे आपके, जैसे कम से कम 1 से 3 क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के 1 से 2 क्वेश्चन, समय चाल दूरी के भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, औसत के भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, अनुपात का 1 क्वेश्चन आएगा और समय इसका काम और समय और काम के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब और बच्चों के क्या डाउट रहते हैं, और बच्चों के डाउट ये रहते हैं जी तैयारी करें कैसे, कैसे पढ़ें, कैसे शेड्यूल सेटअप करें। तो भाई सुबह आराम से उठो, 5, 6 बजे 7 बजे जब भी उठते उठो आराम से। 9 बजे भी अगर आप लोग पढ़ना शुरू कर दो ना मन लगा के, 9 से 11 2 घंटे है। 9 से 11 आपके पास 2 घंटे, अगले पेज पे दिखा देता हूँ। 9 से 11 2 घंटे हैं आपके पास। 2 घंटों के अंदर मैथ को अच्छे से तैयार करो। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैथ ही पेपर के अंदर शुरुआत करनी। 9 से 11 2 घंटे आप लोगों को मैथ करने हैं। मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन ऑफ योर एग्जाम। आगे बात सुनो, सबसे पहले आप लोगों को मैथ अटेम्प्ट करना है। 2 घंटे डेली पढ़ो। अभी भी अगर डेली के 2 घंटे पढ़ोगे तो भी 20 दिन के अंदर पूरा मैथ है, आप लोग आराम से कवर अप कर दोगे, आराम से एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट कर लो 12 बजे तक। उसके बाद फिर 12 से 1 है आप लोग रीजनिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट कर लो 1 से 2। उसके बाद फिर क्या है 2 से 3 क्या कर लो आप लोग, 2 से 3 आप लोग कर लो जिक्के, या फिर 2 से 3:30 बजे तक कर लो जिक्के, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट कर लो। शाम को कर लो आप लोग 5 या 6 बजे के आसपास हिंदी कर लो, ठीक है। आराम से मतलब दिन में आप लोगों को सारे पूरे दिन के अंदर आप लोगों को सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है। पूरे दिन में आप लोगों को सिर्फ 5 घंटे पढ़ना है, डेली 5 घंटे। आखिरी के 30 दिन है, मतलब कि सिर्फ 150, मतलब आपको सिर्फ 150 घंटे पढ़ना है, यानी कि 150 आवर, 150 घंटे पढ़ के आप लोग हैं फौजी बन सकते हो आराम से। साक्षात परमात्मा भी उतरे आए ना तो भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुक सकता। आगे बात सुनने, डेली सिर्फ 150, मतलब कि तो डेली नहीं, सॉरी, मतलब पूरे आपको अब पेपर तक 150 घंटे पढ़ना है। ये 150 घंटे हैं आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आप लोग खुद सोच के देखो, सिर्फ 150 घंटे ही तो पढ़ना है, एक ही बार तो पढ़ना, फिर तो पूरी लाइफ कच्चे काटने हैं, पूरी जिंदगी इंजॉय करनी है, कोई माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 150 घंटे पढ़ लो, मेरे कहने से पढ़ लो, सिर्फ 150 घंटे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा,
आगे बात समझ में। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? पेपर में सबसे पहले आप लोगों को मैथ का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। मैथ के पोर्शन के ऊपर आप लोगों को 25 मिनट का समय देना है। 25 मिनट का समय देना मैथ के पोर्शन के ऊपर। उसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग के ऊपर आपको 21 मिनट का 21 से 22 मिनट का समय देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हिंदी या जीके में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर लो, हिंदी अटेम्प्ट कर लो। हिंदी आपकी 7 से 8 मिनट के अंदर हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जीके भी आपकी 7 से 8 मिनट के अंदर जीके कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जीके के अंदर तो ये भाई क्वेश्चन आता है तो लगाओ निशान, नहीं आता तो छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, सारा का सारा सिस्टम बता दिया। आप लोग भी इसी टाइप से तैयारी करके है आसानी से अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कांस्टेबल वालों सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहो। अपने चैनल पर भी वीडियो डलने लग रही हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट अब यहाँ था।